Hello everyone, welcome to our channel Programming Studios and today in this session we are going to create C program. आज के सेशन में हम C का एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन उसके भी पहले जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स इन C लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम देकर रखा हुआ है, ये प्रोग्राम हमने हमारे लास्ट सेशन में फ्रेम किया था, लास्ट सेशन में हमने क्रिएट किया था। लेकिन इस एग्जाम्पल के केस में हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो मेरे पास में जो दो वेरिएबल है ए और बी, तो उनकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पर फिक्स है 5 और 2। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को 1 टाइम या 100 टाइम्स भी चला दूं तो मुझे जो आउटपुट मिलने वाला है वो 7 ही मिलने वाला है। तो ये एग्जाम्पल तो मेरा कैसा कंसिडर होगा, ये एग्जाम्पल मेरा स्टैटिक कंसिडर होगा। बट अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल को डायनामिक बनाऊं, है ना, डायनामिक मतलब कैसे है कि मैं यूजर से वैल्यू गेट करूं कि यहाँ पे यूजर जब भी इस एग्जाम्पल को चलाता है और उसे अगर किसी दो नंबर को ऐड करना है तो नंबर कुछ भी हो, ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पर उन दोनों नंबर को क्या कर कर दे दे, ऐड कर कर दे दे। तो फिर उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, इसे डायनामिक बनाना रहेगा। और डायनामिक बनाने के साथ में मैं करूंगा क्या कि डायनामिक के साथ में मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि डायनामिक मतलब क्या कि मैं यहाँ पे यूजर से यूजर की रन टाइम पर वैल्यू क्या करूंगा, गेट करूंगा। यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर के साथ में हम यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन उसे परफॉर्म कर कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर मुझे वैसे कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है तो मुझे क्या करना रहेगा, है ना। तो अब अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर इसे हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, मैंने यहाँ से वैल्यूज हटा दी है, इसका मतलब मैंने जो इनिशियलाइजेशन किया था वो मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पर अभी ये सब क्या कंसिडर होगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन। तो उस केस में हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी और कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर देता हूँ सी। मेरे पास में ए आ गया है, बी आ गया है और सी आ गया। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे यूजर से दो वैल्यू गेट करना है और वो वैल्यू किसकी गेट करना है, ए और बी की गेट करना है। तो अब अगर मुझे वैल्यू गेट करना है तो सबसे पहले मुझे यूजर को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि आपको सिंपली यूजर को क्या करना है, स्पून फीडिंग करवाना है कि यूजर को ऐसा सोचना ना पड़े कि करना क्या है, यूजर के सामने ही उसे दिखे कि करना क्या है, राइट। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो आप यूजर को एक मैसेज देंगे और मैसेज में लिखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे। अब ऐसा लिखेंगे तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर आप इसे रन कर कर देखना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, तो हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं यहाँ पर, है ना। मैंने शॉर्टकट यूज किया है कंट्रोल प्लस टिल्ड का साइन, है ना। ये टिल्ड का साइन क्या होता है, तो ये 1 नंबर की जो की है उसके पहले वाली जो की है वो टिल्ड के साइन को रिप्रेजेंट करती है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है जीसीसी, जीसीसी पर मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम 3.c। मैंने जैसे ही इसे कंपाइल किया है, सक्सेसफुली कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद में हम इसे यहाँ पे रन करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया एंटर वैल्यू ऑफ ए, लेकिन ये मुझसे वैल्यू गेट नहीं कर रहा है। मुझे अगर वैल्यू गेट करना है तो वैल्यू गेट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू यूज अ फंक्शन नेम्ड एज scanf। मुझे यहाँ पे scanf का यूज करना रहेगा, जिसमें ये जो f है ये फॉर्मेटेड है। फॉर्मेटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, तो ये जो scanf है ये बोलता है कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ आता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो अगर हम बात करें कि पहले में आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, तो अब एड्रेस ऑफ वेरिएबल मतलब क्या कि वो वेरिएबल जिसके एड्रेस पर आपको वैल्यू गेट करना है। मैंने बोला मुझे ए के एड्रेस पर वैल्यू गेट करना है, मतलब ए के लिए मेरे को वैल्यू गेट करना है, तो मैं लिखूंगा m%a। m% रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ ए, क्या हो गया आपका वेरिएबल। तो आप क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ ए, कि ए के एड्रेस पर आपको वैल्यू गेट करना है। और वो ए किस टाइप का है, तो ए है आपका इंटीजर टाइप का। तो फिर उस केस में यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा इंटीजर के लिए, तो वो होता है परसेंट डी। तो मैंने लिखा है परसेंट डी और मैंने लिखा है कॉमा करके m%a। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर बी की भी वैल्यू गेट करना है। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट इट अगेन फॉर वैल्यू ऑफ बी। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट एंटर वैल्यू ऑफ बी और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब बी भी क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो मैं लिखूंगा परसेंट डी और m%b। ठीक है, ये मुझे किसके अंदर लिखना रहेगा, स्कैनएफ के अंदर लिखना रहेगा। तो अब यहाँ पर मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, राइट। मैंने दोनों की वैल्यू यूजर से गेट कर ली है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू add two numbers. So here I'm going to write c equals to a plus b। ठीक है, और उस केस में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो c equals to मैंने a plus b मेंशन किया है और c equals to a plus b के बाद में हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है printf। और printf में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो printf में मैं यहाँ पर आने के बाद में दोनों की वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। तब उस केस में मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो उस केस में अगर हम बात करें तो उस केस में हम सिंपली यहाँ पर ऐसा मेंशन कर सकते हैं क्या कि सम, और सम में मैंने मेंशन कर दिया है परसेंट डी। ठीक है,
और परसेंट डी मेंशन करने के बाद में परसेंट डी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, तो परसेंट डी मैंने सिंपली इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है ना, कि ए की वैल्यू है इंटीजर, बी की वैल्यू है इंटीजर, दोनों ही अगर इंटीजर है तो एडिशन भी मुझे मिलेगा इंटीजर में, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू भी किस में डिक्लेयर करी है, इंट में डिक्लेयर करी है। तो अब यहाँ पर मैं अगर सी की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ तो सी के अंदर मेरे पास में इंटीजर डेटा आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली वेरिएबल लिखने से उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो डबल कोट्स में जो लिखा होगा वही आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो फिर मुझे उसके अंदर रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, शो करवाना है, तो उसके अंदर अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आपको वेरिएबल को डबल कोट्स के बाहर कॉमा सेपरेट करके लिखना रहता है, और डबल कोट्स के अंदर आपको उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ता है। तो मैंने बोला जो सी है वो मेरा इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंट डी को यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो मैंने परसेंट डी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। परसेंट डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर वैल्यू किसकी, आपकी सी की। तो सी में जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हर बार मतलब नई लाइन में रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, राइट। तो अभी अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, मैं टर्मिनल पर आया, टर्मिनल पर आने के बाद मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैंने इसे रन किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, मैंने इसे सम किया तो मुझे कितना मिल गया है, 11। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया। इन केस अगर यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम अराइज होती तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो उस केस में हम यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लगाते। बट अब यहाँ पर ऐसा सच ऐसा कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई ही नहीं है ना। यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट एफ वाला जो स्टेटमेंट था वो अपने आप में एक लाइन में आया, और उसने नई वैल्यू मतलब उसने वैल्यू को गेट करने के लिए है ना, यहाँ पर आपसे सिंपली क्या बोला है कि आप यहाँ पे वैल्यू को एंटर करो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 5 लिखा, उसके बाद में आपने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो उसने बी की वैल्यू को एंटर किया है, और फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, आपका सम मिल गया है। तो सम मिल गया है तो आप देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी गिव्स यू c, है ना। यहाँ पर a और b का रिजल्ट आपको किस में मिल जाएगा, c में मिल जाएगा, और c को आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो आपको कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी अगर बैकवर्ड स्लैश एन लगाना चाहो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आपने यहाँ पे इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने एग्जीक्यूट किया, आपने 5 लिखा, आपने 7 लिखा, आप देखेंगे आपने बैकवर्ड स्लैश एन लगाया था तो यहाँ पर आपका बैकवर्ड स्लैश एन से एक लाइन चेंज हो गई है, और सम में आपको यहाँ पर 12 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल आपने फ्रेम किया है, ये एग्जांपल किस चीज़ का है, तो ये एग्जांपल सिंपली आपका 2 नंबर के एडिशन का एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है प्रीवियस सेशन से कि प्रीवियस सेशन में आपने वैल्यूज को वहीं पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया था, और इस एग्जाम्पल में आपने जो वैल्यूज को गेट किया है वो यूजर से गेट किया है। और यहाँ पर अब जो मैंने एग्जाम्पल में आपको यूजर से वैल्यू गेट करना बताई है, तो आने वाले सारे एग्जाम्पल्स में अपन क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू गेट करके अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।